नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, हम बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन की कि सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने कुछ ट्रिक्स पढ़ी थी। वो ट्रिक्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी सारी, वो मैंने अपलोड कर दी है। आप वहाँ पर जाके उन ट्रिक्स को सबको देख सकते हैं और उनके कम से कम 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन की ही बात करेंगे। देखिए, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई एंड नहीं है। मतलब उसमें आपके बहुत सारे टाइप्स बहुत सारे टाइप्स बन सकते हैं। ठीक है, उसका कोई एक पर्टिकुलर टाइप नहीं है। या मैं ये कह सकता हूँ कि है ना, मेरे यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। उसके बहुत सारा एक वाइड रेंज है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, तकरीबन 150-200 जितने क्वेश्चन आप उसके कर पाओ उतने क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन में जो कुछ स्पेसिफाइड है क्वेश्चन और जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो डिफरेंट हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, इनके अंदर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हम जो है क्वेश्चंस वो यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ कराया जाएगा वो किसी न किसी एग्जाम में वो आया हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पैटर्न आपको देखिए, इसमें आपको पैटर्न समझना है किसी भी क्वेश्चन का कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। आपका जो अप्रोच होगा वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले अप्रोच होना चाहिए कि सर मेरा क्वेश्चन ये आ गया, इस क्वेश्चन को देखते मेरे दिमाग में फर्स्ट थिंग क्या स्ट्राइक करनी चाहिए। वो सब चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, और जितने क्वेश्चन हो सकेगा मैं आपको करवा दूंगा। इसका देखो, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कम से कम आपको 5 या 6 वीडियो या 4, 5, 6 जितने भी वीडियो बनेंगे इसके, वो मैं आपको उसके अंदर सारे क्वेश्चंस और उससे सारे टाइप्स हैं उनको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड, आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और जो कुछ भी नहीं आ पा रहा तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मेरे मेल आईडी के ऊपर आपको क्वेश्चंस सेंड कर देने, मैं आपको उनके आंसर्स वहाँ पर बता दूँगा। ठीक है, अब देखिए सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ये टॉपिक आपका इतना इम्पोर्टेंट है कि तकरीबन 3 से 5-6 क्वेश्चन, अगर आपके 40 क्वेश्चन आएंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे आपको इजीली मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को समझने से पहले सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बोर्ड मास। ये एक एस हो जाएगा, बोर्ड मास रूल। कि बोर्ड मास रूल क्या होता है, क्योंकि इस पे आपका तकरीबन रेलवे और एसएससी, ठीक है, और बैंक, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे लो उसका क्वेश्चन इस पे बोर्ड मास रूल पे ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में इजीली मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि बोर्ड मास होता क्या है, कैसे हम सोल्व करते हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि बोर्ड मास क्या होता है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कभी नहीं समझ पाए होंगे या कभी उनको समझने में दिक्कत आई होगी तो कि बोर्ड मास क्या होता है। तो आज मैं आपको स्टार्टिंग में सिर्फ पहले एक बार बोर्ड मास पूरा क्लियर करूंगा और उसका एक एग्जांपल आपको बता दूंगा कि बोर्ड मास को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसी बोर्ड मास को वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो आपको बोर्ड मास जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बोर्ड मास क्या कहता है। बोर्ड मास रूल कहता है कि सबसे पहले अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको सबसे पहले बार ब्रैकेट होता है कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिख दिया 7 + 5 और उस पर बार। तो आपको अगर क्वेश्चन में ये कहीं ऊपर एक बार का सिंबल दिख जाएगा, ठीक है, एक डंडा आपको दिख रहा है, तो आप सारे काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बार ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, जो ऊपर डंडा दिया हुआ होता है इसको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। देखिए, मैं आपको
वैसे बताता जा रहा हूँ कि सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद में आपके अलग अलग ब्रैकेट्स होते हैं। पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में करली ब्रैकेट सॉल्व होता है और फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। ये कैसे होता है वो भी हम कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि देखिए सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद में सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका बिग ब्रैकेट होता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका ऑफ। ये ओ का मतलब होता है आपका ऑफ। ऑफ का मतलब देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही होता है। जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 20% ऑफ 20% ऑफ 20, तो इसका मतलब हो गया आपका 20/100 इंटू 20, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ आपका वो आपका हो जाएगा ऑफ। ऑफ का मतलब सिंपल जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम करते हैं डिवाइड। डिवाइड देखो हिंदी मीडियम के मैं आपको बता दूं कि ब्रैकेट्स को बोलते हैं, ब्रैकेट तो ब्रैकेट होता है, मैंने आपको समझाई दिया। ब्रैकेट मतलब अगर ऊपर करली ब्रैकेट दिया हुआ है तो उसको बार ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका छोटा ब्रैकेट होता है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट होता है, ये आपका मंजिला ब्रैकेट होता है जिसको हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑफ का मतलब ही होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। फॉर एक एग्जांपल मैंने ले लिया 20% ऑफ 20 कि 20% का 20 कितना होगा, 20% ऑफ 20 20/100, ठीक है, इंटू 20। तो ये ऑफ का मतलब हो गया आपका, ये यहाँ पर मैंने एरो लगा देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिवाइड। डिवाइड का मतलब हो गया आपका भाग, ठीक है। उसके बाद में आता है मेरा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, कोई भी दो नंबर है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए गुना। गुना अगर हो रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। डिवाइड आपका भाग होता है, ठीक है। उसके बाद में मेरा होता है एडिशन, ठीक है। और सबसे एंड में होता है मेरा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस और ये होता है प्लस। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास का मतलब होता है मेरा बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट को सोल्व करने का सबसे, अगर देखिए बार ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, अगर ऊपर किसी भी जैसे मान लीजिए 7 + 5 हमें गिवन है, ठीक है, उसके ऊपर एक डंडा ऊपर अगर लगा हुआ है, इसको मैं बोलता हूँ बार। अगर ये आपको दिख जाता है कहीं पे भी क्वेश्चन, सबसे पहले सारे काम छोड़ने हैं, सबसे पहले इसको सोल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपकी ये क्लियर हो गई। सेकंड थिंग आपको फिर ये ब्रैकेट सोल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये करली ब्रैकेट और आपका बिग ब्रैकेट, मतलब छोटा ब्रैकेट, बीच वाला ब्रैकेट और फिर आपको बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है। वो कैसे होगा वो भी हम क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन आपको करेंगे, करके फिर बताएंगे कि कैसे होगा। थर्ड आपका होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसको बोलते हैं गुना, है ना। कि जैसे एग्जांपल 20% ऑफ 20, तो 20% ऑफ 20 का मतलब हो गया 20/100 इंटू 20। तो ये ऑफ का मतलब हो गया आपका गुना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका डिवाइड, मतलब भाग करना है। उसके बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर आपको एडिशन मतलब जोड़ करना है और सब्सट्रैक्शन माइनस करना है। तो इस तरीके से बोर्ड मास रूल आपका होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बोर्ड मास। अब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन देखिए बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंटेशन करके आपको मैं बताऊँगा कि कैसे हम बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हैं। तो अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि
ये हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, तो 7 स्टेप मेरी आ जाएगी, ठीक है। अब इनको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं क्वेश्चंस के अंदर वो हम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप क्वेश्चंस बनाने लग जाओगे जब आप ये बोर्ड मास एक बार समझ लोगे, क्वेश्चंस कर लोगे, उसके डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, थोड़ा टाइम भी लगेगा, फिर उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस होने के बाद में आप इजीली बहुत सारे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं कैसे इनको क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, अब हमारे हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इससे बोर्ड मास रूल को कैसे फॉलो करना है, ठीक है, उसके कैसे कैसे स्टेप हम फॉलो करते हैं, वो सब चीज़ें हम इन चारों क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक स्टेप समझाता जाऊँगा कि बोर्ड मास रूल हम कैसे इसमें फॉलो कर रहे हैं। देखिए बोर्ड मास अगर आप रूल फॉलो में हल्की सी भी कहीं गलती कर दोगे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। मैंने क्वेश्चन देखा, देखते मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि मैंने देखा मुझे बोर्ड मास रूल ध्यान करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अंदर क्या था कि अगर आपके बार ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले सब काम छोड़ो, पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं बाकी कुछ भी नहीं करूँगा, पहले जिस चीज़ को उसको एज इट इज़ लिख दूँगा, ठीक है। 15 + 11 - 9 + 8 होता है मेरा 17, ठीक है। अब मुझे क्या करना है सबसे पहले अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप मेरा ये होगा कि मुझे ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। अब ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ब्रैकेट, अब ये तो हमें पता लग गया कि ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के मतलब अंदर जो लिखा हुआ पहले उसको सॉल्व करना है, बाहर का नहीं करना, ठीक है। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले ये आपके दोनों जुड़ रहे हैं और ये माइनस हो रहा है, तो आप दोनों को ऐड कर दो और इसमें से माइनस कर दो। 30 × 1/3, देखिए ये हो जाएगा आपका 26 - 17। तो अगली स्टेप में मैं लिख देता हूँ, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप कुछ भी देखो, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, अब आप इनमें से कोई सा भी पहले सॉल्व कर सकते हो, यहाँ अब आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 3 में 9 का डिवाइड कर दोगे तो भी 90 आ जाएगा, या 3 में 10 का करोगे तो भी 90 आ जाएगा। मैं इसको सबसे इजी वे में कर लेता हूँ कि 3 को मैंने डिवाइड कर दिया इससे, तो ये 10 हो गया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 90 आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे क्वेश्चंस के अप्रोच करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन देखते आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि इसके ऊपर आपको एक बार लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब मेरा बोर्ड मास रूल ये कहता है कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसी इक्वेशंस में सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन हो या कहीं पे भी कोई आप इक्वेशन देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये बार ब्रैकेट देखा, मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो 9 + 8 हो गया मेरा 17, ठीक है, मुझे मैंने ऐड कर दिया। अब मेरा बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि आपको कर लिया, आपने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, अब आपको ये बार ब्रैकेट आपने सॉल्व कर दिया, अब आपको नॉर्मल ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो अब आप नॉर्मल ब्रैकेट कैसे सॉल्व करोगे, ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये आपका माइनस हो रहा है, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और इसमें से माइनस कर दो। तो आप माइनस करोगे 20 में से -7 तो 9 आ जाएगा। अब देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आप इनमें से कोई सा भी पहले कर सकते हो। अगर 2 एडिशन है तो दोनों में से किसी को भी ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये प्लस होता, अगर सपोज करो, मान लो कि अगर यहाँ ये प्लस होता तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, ठीक है, और सॉरी फिर आपको यहाँ पहले प्लस नहीं करना, पहले आप उसको, अब हमारा बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन भाई मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, और यहाँ प्लस अगर होता तो गुना और प्लस में से सबसे पहले कौन सा करते हम, गुना करते,
मतलब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ही सबसे पहले करोगे। प्लस में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो आप चार्ट देख लो कि सबसे पहले कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा या प्लस पहले होगा। तो उन सब का जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन सोल्व होगा, उसके बाद कौन सोल्व होगा, ठीक है। तो ये 90 मेरा आंसर आ गया। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, स्टेप वही फॉलो होगी, ठीक है। मैंने देखो चारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए, है ना। इस देखो मेरा मेन टारगेट यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा करके और है ना वो नहीं करना। मेरा मेन एम ये है कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा करके और उनको कंसेप्ट को आपको समझाना है, ठीक है। अब देखो आप दूसरा एक क्वेश्चन देखो, ये आपका गिवन है 22 प्लस 36 माइनस 8, ठीक है, इंटू 20 माइनस 5 डिवाइडेड 2 इंटू 13 माइनस 11। अब इसमें देखो हमारे सारे, देखो हमारा करली ब्रैकेट भी आ रहा है, ठीक है, हमारा छोटा ब्रैकेट भी आ रहा है और बीच का ब्रैकेट भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ये बीच वाला ब्रैकेट ये वाला सोल्व करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बार ब्रैकेट दिख जाए तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को ही सोल्व करना है, ठीक है। तो आंसर मेरा आ जाएगा, सबसे पहले मैं क्या सोल्व करूँगा, बार ब्रैकेट सोल्व करूँगा। बार ब्रैकेट सोल्व करूँगा तो मेरे ये बाहर जो देखो जो पहले चल रहा है उसको तो आप यूँ क्यों चलने दो, इंटू 8 इंटू 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13 माइनस 11 आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब आपकी फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, आपने बार ब्रैकेट सोल्व कर लिया, इसको आपने 2 लिख लिया। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या जाऊँगा, अब मेरे को ये अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। अभी बाहर वाले को कुछ भी नहीं छेड़ना, पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 22 प्लस 36 माइनस 8, ठीक है, इंटू, अब देखो 20 माइनस 5, तो ये तो अभी इसको नहीं सोल्व करना है। सबसे पहले अब आप देखो क्या आप करोगे, पहले इसमें डिवाइड को सोल्व करोगे, ठीक है। बात समझ में आई। पहले मेरे को छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है, पहली चीज़ तो छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है। उसके बाद में इसके अंदर भी मुझे सबसे पहले डिवाइड वाला जो भाग दिया हुआ है उसको सोल्व करना है। उसके बाद में फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। भाई हमारा बोर्ड मास क्या कह रहा है, सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और फिर बाद में इसमें माइनस होगा, ठीक है। तो अब देखिए जब भी ऐसा कोई आता है ना कि अगर मेरे को दिस डिवाइड के पहले अगर x अपॉन वाई कुछ लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई करता हूँ ना मैं इसको, तो ये y अपॉन एक्स हो जाता है। मतलब इसको आप मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा करके और इसको उल्टा कर दोगे तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आसान होता है, डिवाइड थोड़ा सा टफ होता है। तो मैंने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा तो जो आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 था, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूँगा तो ये 1/2 और ये 2। इतनी बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये डिवाइड का जो था उसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, ठीक है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो जो 2 आगे लिखा हुआ था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, तो 2 है तो इसको मैं 1/2 कर दूंगा। अगर ये 1/2 होता तो मैं इसको 2 कर देता। अब देखो, अब मेरा मल्टीप्लिकेशन पहले सोल्व होगा। मैं यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ मेरा क्या बचा 20 माइनस 5। अब मैं इसको सोल्व कर लूँगा तो ये 15 आ जाएगा। 22 प्लस 36 माइनस 8 इंटू 20 माइनस 5 हो जाएगा आपका 15। अब आपका एक ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब आपके पास में दूसरा ब्रैकेट क्या है, ये जो बीच वाला ब्रैकेट है यही है अब आपके पास में, ठीक है। और हमारा बोर्ड मास भी यही कहता है कि पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करो, फिर बीच वाला, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। और सबसे पहले हमारा बार ब्रैकेट हमने सोल्व कर ही लिया। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर भी मल्टीप्लाई और हमारा माइनस आ गया, तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो 22 प्लस देखो 36 माइनस ये होता है 120, 15 8 120 होता है, ठीक है। अब ये सोल्व हो गया।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, देखो 120, ये हो गया मेरा 36 में से माइनस करूँगा 120, तो मेरा हो जाएगा ये। देखो अब ये इसको मैं हटा सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा देखो बाहर का 22 प्लस भी था, अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ क्योंकि अब ऐड और सब्सट्रैक्शन आ गया मेरा, मतलब प्लस और माइनस आ गया। तो मैं क्या, अब मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ और इसमें से माइनस कर दूँ। तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा 58। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? 6 2 8 और 58, तो 120 में से आप 58 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 58। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक एक स्टेप बता दिया। बोर्ड मास रूल को आपको माइंड में रखना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि थोड़ा सा ही बड़ा है, पर ये इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं आपके। बैंक का एग्जाम ले लो आप, रेलवे का ले लो, एसएससी में तो इससे भी थोड़े से हाई लेवल के एडवांस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने देखा क्वेश्चन, देखते ही मेरी नज़र गई है यहाँ पर बार के ऊपर। बार ब्रैकेट लगा हुआ है, ऊपर एक डंडा लगा हुआ है। सबसे पहले सब काम छोड़ो, इसको सोल्व करो। मैंने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। अब मेरा बोर्ड मास ये देखो 2 आ गया, बाकी मैंने सारी डिजिट वैसे के वैसे लिख ली। अब मेरे को जैसे ही मैंने देखा कि मैंने इसको बोर्ड मास से सोल्व करा, अब मैं आगे देखूंगा तो मुझे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करना है, ठीक है। ये वाला अंदर का, ये मैं सोल्व कैसे करूँगा कि मैंने यहाँ डिवाइड देखा, यहाँ मल्टीप्लाई देखा, यहाँ माइनस देखा। अब बोर्ड मास मेरा क्या कहता है कि सबसे पहले डिवाइड करो। अगर देखो, अगर आपने इसको यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बोर्ड मास को साथ में लेके चलना है। बोर्ड मास ये कहता है कि डिवाइड, मल्टीप्लाई और माइनस में सबसे पहले आपको डिवाइड को सोल्व करना है, ठीक है साहब। मैंने डिवाइड को सोल्व करा तो ये डिवाइड से मैंने मल्टीप्लाई करा तो इसका जस्ट उसके सामने वाला अपोजिट हो जाता है, मतलब उल्टा कर देंगे। जैसे डिवाइड को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगा तो आगे जो भी डिजिट लिखी है उसको मैं उल्टा कर दूंगा। मतलब 2 है तो 1/2 कर दिया, ठीक है, 1/2 कर दिया। अगर यहाँ पर 1/2 होता तो मैं उसको 2 कर देता, ठीक है। ये आपका यहाँ पर स्टेप क्लियर हो गया। अब उसके बाद में देखो ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये माइनस। तो पहले तो मल्टीप्लाई को सोल्व कर लो। तो 2 में से 2 का, ये 2 नीचे था, ये 2 ऊपर था, मैंने इसको हटा दिया। अब मेरा क्या बचा, 20 - 5। तो 20 - 5 का हो जाएगा 15। अब आपका देखो छोटा ब्रैकेट सोल्व पूरा हो चुका है। अब आप चलोगे ये इस वाले ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है। 22 प्लस बाहर था, इसमें देखो मल्टीप्लाई और माइनस था, मतलब गुना और माइनस था। तो सबसे पहले आप किसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई को, गुणे को। तो आपने गुना सोल्व किया तो 15 × 8 120। आप ऐसे ना कर दे कि 36 में से पहले 8 माइनस कर दो फिर उसको मल्टीप्लाई करो 15 में, फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। बोर्ड मास को ध्यान रखो, 15 × 8 120 और 36। तो अब देखो, अब ये पूरा सोल्व हो गया। अब मैं इसको बाहर ले आया तो ये 22 प्लस था और 36 - 120। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि ऐड परफॉर्मेंस होगा। मतलब पहले ऐड जोड़ दिया, इनको जोड़ के इसमें से माइनस कर दिया तो आपका आ जाएगा माइनस का 58। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आया, 1-2 बार वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है, पॉज करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चलूँगा मेरे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। अब मैं चलूँगा मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया मुझे देखो सारे, तो पहले तो एक बार इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, और एक ब्रैकेट दिख रहा है। सबसे पहले मेरा बोर्ड मास क्या कहता है, दिमाग में लाओ कि मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बोर्ड मास आया, बोर्ड मास ने क्या कहा कि सबसे पहले आप, अगर आपको ब्रैकेट दिखा हुआ है तो ब्रैकेट सोल्व करो, ठीक है। पहले तो ऊपर का ये बार चेक करेंगे, अगर बार नहीं है फिर नीचे आ जाओ, फिर ब्रैकेट सोल्व करो। अब ब्रैकेट में आपने क्या देखा कि सर ये ब्रैकेट है, ये पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया इंटू 11/5। अब देखो यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 5 और ये मेरा हो जाएगा 4। तो अब मेरा यहाँ क्या बचेगा, 5/4। अब देखो ये डिवाइड है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इनमें से कोई सा भी कर सकता हूँ मैं, सबसे पहले भी डिवाइड है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा। तो ये जो मैंने 5/4 लिखा है इसको मैं 4/5 लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने बताया था आपको
डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो उसके आगे जो लिखा है उसको उल्टा, तो यहाँ 5/4 था, मैंने इसको 4/5 कर दिया। और यहाँ पे भी डिवाइड है, इसको फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, ये डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई लिखा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 15/33, 15/33। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो आपको ऐसे अप्रोच करना है, ये तो इतना बड़ा बड़ा स्टेप्स वहाँ नहीं चलेंगे। आप एग्जाम में एक एक स्टेप आपको माइंड में जल्दी जल्दी सारे स्टेप्स करने, जैसे मैंने यहाँ किया कि यहीं इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड करके, और यहाँ मैंने देख लिया 5/4 आ रहा है, तो मैंने अब ज़्यादा स्टेप्स में नहीं बढ़ा रहा, मैंने क्या किया, ये डिवाइड था, इसको मल्टीप्लाई में लिखा 4/5, और इसको मैंने मल्टीप्लाई में लिखा 15/13, 15/33। अब मैं यहाँ क्या सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो ये 33 इससे हो जाएगा भाई 11, 11 × 3 33, नीचे 33 कट गया, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया, और ये 3 बार कट गया, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा तो अब मैं लिख लूँगा, तो 3 × 2 तो ये हो जाएगा मेरा 6, और नीचे सिर्फ एक बचा है 5, तो 6/5 इज़ माई आंसर, 6/5 मेरा आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम क्या किया। देखिए हमने कुछ ज़्यादा कुछ अभी खास कर ही नहीं रहे। अब आपको देखो बोर्ड मास रूल को याद रखना है। बोर्ड मास रूल अगर आपको याद है तो सबसे पहले देखो इस इक्वेशन को देखते आपको ब्रैकेट दिख रहा है, कर वो ऊपर का बार ब्रैकेट तो आपको कहीं दिख नहीं रहा इसमें, तो बार ब्रैकेट को भूल जाओ, बार ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद में क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट, ठीक है। तो मैंने इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। इस ब्रैकेट को सोल्व करा तो देखो 25 ऊपर था, नीचे 5 था, तो 5 से 25 गया 5 बार, और 11 से 44 गया 4 बार, तो मेरा क्या आया 5/4 यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ इक्वेशन में देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ डिवाइड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस डिवाइड को, डिवाइड सोल्व होगा, बोर्ड मास क्या कहता है पहले डिवाइड सोल्व करो, तो डिवाइड सोल्व करूँगा, तो डिवाइड को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई में, तो 5/4 था उसको मैंने 4/5 कर दिया, और आगे का जो डिवाइड था उसको मल्टीप्लाई लिखा, और 33/15 को मैंने 15/33 लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में चाहिए मेरे सारे, अब मैं सबको सोल्व कर सकता हूँ आराम से, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे मल्टीप्लाई आ गए, गुणा आ गए। बस अब मैंने कुछ नहीं किया, काट दिया इनको, जो कटा 11 से 33 गया, ठीक है। ये देखो 11 × 3 33, और नीचे 33 था, इससे इसको 33 को काट दिया, 2 से 4 को काट दिया 2 बार, 5 से 15 को काट दिया 3 बार, तो मेरे मल्टीप्लाई किया तो 6/5 मेरा आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने बोर्ड मास, सिंपल बोर्ड मास लगाया। एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, कभी भी आप ऐसे मत कर देना कि इसको पहले सोल्व करने लग जाओ। अगर इसको आप पहले सोल्व कर दिए तो भैया पहले डिवाइड सोल्व होगा, फिर ये मल्टीप्लाई सोल्व होगा। हाँ, इस डिवाइड में से इस डिवाइड, ये 2 डिवाइड है, इनमें से आपको कोई सा भी आप पहले सोल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जगह कम होने की वजह से, कि भाई थोड़ा आपको इससे भी छोटे रूप में करना है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत सारी हो जाएगी फिर आपको इतनी सारी स्टेप्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप सिंपल 2 या 3 लाइनों के अंदर सोल्व कर लोगे। फिर आपको इतना बड़ा नहीं करना, फिर आप बस देखोगे कि 13 - 11 2, फिर यहाँ डिवाइड है तो 5 × 1/2, और ये 2 यहाँ से, ऐसे मन में ही आपको कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर लेनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मेरे चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरा, 9 3/4। अब देखो ये सारे आपको भिन्न के अंदर दिख रहे हैं, मतलब ये आपको इस तरीके से दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको इजी फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है साहब। पहले सबसे पहले इसको इजी फॉर्म में लिया। इजी फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है, 9 × 4 36, और ये 39/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड था मैंने डिवाइड लिखा। अब मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ये हो जाएगा आपका 13/6 प्लस छोटा ब्रैकेट, देखो 4 × 3 12, ठीक है, 12 + 1 13/3 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 प्लस 3/4। देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगाने मत भूलना, नहीं तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले इनको सबको पहले एक ईजीएस्ट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है साहब। अब मैं देखो मेरा बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व, फिर आपको ये बीच वाला ब्रैकेट सोल्व, और फिर आपको सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। ये अपना तरीका हम फॉलो करने वाले हैं, देखते जाओ। 13/9/4 डिवाइड, अभी डिवाइड लिख रखा है। पहले मैं छोटा ब्रैकेट सोल्व करूँगा। देखो छोटा ब्रैकेट सोल्व करूँगा तो ये तो मेरा हो जाएगा 13/6
प्लस 13/3 माइनस माइनस बाहर है। अब देखो इसको सोल्व करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 10 + 3 13, तो बाहर आकर के ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब मेरे को सोल्व क्या करना है, अब देखिए ध्यान से देखेंगे हम तो 13 सब में कॉमन आ रहा है। देखो अब मैं उसको साथ के साथ में सिंप्लीफिकेशन में आप एक चीज़ और याद रखना, आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करने, आप हमेशा यह अप्रोच करोगे कि मेरी छोटी से छोटी कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, हमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हम कैसे भी करके उनको मल्टीप्लाई करके या काट पीट करके हमें उसको शॉर्ट मतलब आपको हल्की फॉर्म में लाना है, शॉर्ट फॉर्म में लाना है, जिससे कि आप उसको ईजिली सॉल्व करो। अब देखो दो तरीके, दो बच्चे यहाँ से दो तरीके सॉल्व करने के करेंगे। पहला तो इसको यहाँ पर ही सॉल्व करना चाहेंगे कि ये 6 4 है 13 है, तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ लिख देंगे, फिर उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। हमें ऐसा नहीं सोल्व करना है, हमें जल्दी भी तो सोल्व करना है। हमारा भाई एम क्या है, टाइम सेविंग भी तो है साथ में। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमें क्वेश्चन ही सोल्व करना है, हमें जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जल्दी से क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, सबसे पहले आप देखो ये चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आएगी आपके दिमाग में। ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, ठीक है, कि मैं आपको या कोई भी टीचर इस दुनिया का ये चीज़ सिखा नहीं सकता कि ये कैसे होगा। ये आपके माइंड में खुद आ जाएगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपके माइंड में ये शॉर्ट चीज़ें खुद आने लग जाएंगी कि हाँ मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं कैसे अप्रोच करूँगा इसको। तो यहाँ 39/4 डिवाइडेड बाई 13 देखिए अब मैंने यहाँ तक इसको सोल्व कर लिया। सबसे पहले आपने अब इसको सोल्व करना है। तो देखिए मेरी यहाँ दो अप्रोच होंगी। दो अप्रोच होने का मतलब ये है कि या तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे और उसके बाद में फिर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तीनों तरफ और आपका टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी अप्रोच ये है मेरी, देखो अप्रोच करने का तरीका ये है कि अब मेरे को एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए, मुझे फास्ट सॉल्व करने के लिए मैं इसमें से 13 ऊपर कॉमन ले लूँगा। तो 39/4 डिवाइडेड बाय, ठीक है 13 कॉमन ले लिया। ठीक है, 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बचेगा 1/6 1/3 और 1/4। और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये तकरीबन आएगा आपका 6 3 4 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ 6 3 4, तो 3 से कर देता हूँ 4 और ये 2, तो मेरा आ जाएगा 12। ठीक है, तो मेरा 12 आ गया। तो मैं क्या करूँगा 12 नीचे ले आऊँगा। अब ये 13 तो बाहर चला गया, तो ऊपर सिर्फ 1 रह गया, तो मैं इसको लिख दूँगा 2 + 4, ये माइनस का था 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ इसको जोड़ लो, 4 2 6, 6 में से 3 गया तो 3, 3/12, 3/12 कितना होता है 1/4। तो 39/4 डिवाइडेड बाय 13 इंटू ये गया 1/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 13/4 ही आ गया। अब देखो मेरे को 39/4 डिवाइड था, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 4/13। अब देखो 13 से 3 बार गया ये और 4 से 4 गया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जो था भिन्न में, इसको हमने सारा सोल्व किया। ठीक है, इसको सोल्व करा तो ये 39/4 30/6 13/3 और ये अंदर था 5/2 + 3/4। अब बोर्ड मार्क्स मेरा कहता है पहले आप छोटा सोल्व कर लो, तो मैंने इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया 13/4। यहाँ आने के बाद में मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना मैं अगर 13 बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ क्या बचेगा 1/6 1/3 और 1/4। इसको मेरे को ईजी हो गया ना, ये तो थोड़ा करने में आसानी होगी। तो मैंने इसको 1/6 1/3 और 1/4 करा, एलसीएम लिया, तो 2 + 4 - 3, तो 6 में से 3 गया तो 3, 3/12 आया। 3/12 को मैंने काट दिया 1/4 में, तो बाहर था 13 इंटू 1/4 मतलब 13/4। डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई लिखा, मल्टीप्लाई को करूँगा तो ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 4/13। 13 से 39 गया तो 3 बार और 4 से 4 गया तो 1 बार, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब अगर आप इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया तो मेरा टाइम कंजप्शन कम हुआ। अगर आप
12 ले लेते हैं, फिर 6 दूनी 12 और 13 दूनी 26, ठीक है, 13 चौक 52, 13 तीन 39, फिर उनको दोनों को जोड़ते, उसमें से एक बड़ा माइनस करते, तो आपका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाता। ठीक है, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया 13। अगर आप 13 कॉमन नहीं लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना, हमें टाइम को कम भी करना है। सोल्व तो करना ही है क्वेश्चन, साथ में हमारा टाइम भी कम लगना चाहिए। तो इस तरीके से देखो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे ये अब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे अगर प्रैक्टिस के बाद, तो ये 4 स्टेप्स आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मिनिमम 2 स्टेप्स में भी इस काम को कर सकते हो। ठीक है, ये तो मेरे को आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ा, इसलिए इतना बड़ा हो गया, इसलिए इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। अगर इसको एक एग्जामिनर के तौर पे नहीं, अगर सिर्फ एक जैसे आप अगर इसको सोल्व करोगे एग्जाम के लिए, तो इतना बड़ा बड़ा सोल्व नहीं करना, आपको मैक्सिमम 1 या 2 लाइन के अंदर सोल्व कर देना है। ठीक है, ऐसे ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिखनी है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपके स्टेप्स के कोई मार्क्स नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन को टिक करना है कि ये सही है या गलत है, या आपको जो भी ऑप्शंस 4 गिवन है उनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है वही आपको टिक करना है। ठीक है, इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन सोल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, समझ में भी आया होगा बोर्ड मास रूल क्या है और कैसे हम उसको सोल्व करते हैं। और अब आगे नेक्स्ट हमारे वीडियो पे चलेंगे, इसी के सिंप्लीफिकेशन के ही हम और पार्ट जो है और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनका क्या अप्रोच रहता है। ठीक है, जो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स हमने देखी हैं वो भी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो सब अब हमारे आगे के आने वाली वीडियो में आप देखते रहोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।